ध्यान दीजिए, डाइलेक्ट्रिक। सबसे पहले सुनो ध्यान से बोर्ड पर, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसका मतलब पता होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक आखिर का काम क्या है। कहीं पर भी डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है अलग करने वाला। ठीक है, अलग करने वाला। ठीक है, इसका मतलब समझ में आना चाहिए। मतलब अगर कभी भी तुम डाइलेक्ट्रिक का नाम सुनना फिजिक्स में, मतलब किसी चीज को ये अलग कर रहा है। तो क्वेश्चन है किसको अलग कर रहा है। एक थोड़ा सा एग्जांपल दिखाना चाहेंगे। ये डाइलेक्ट्रिक में देखो, थोड़ा ध्यान दो। इस डाइलेक्ट्रिक में दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कहाँ है। मतलब अगर देखोगे, हम इस तरीके से इसको रख रहे हैं, समझना ध्यान से। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक के बीच में यहाँ पर दिया हुआ है एक पॉजिटिव टर्मिनल है एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये बीच में यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव है, ठीक है, और ये वाला क्या है, नेगेटिव है। तो एक बात बताओ, ये बीचवा में कहाँ है। ये बीच में खाली चीज कहाँ है। काहे नहीं, पॉजिटिव के ठीक बगल में, एकदम बगल में कर दिया गया कि ये पॉजिटिव होगा भाई और ये वाला नेगेटिव होगा। साइंटिस्ट लोग कहाँ नहीं ऐसा किया। ऐसा क्यों नहीं हुआ, पहले ये बताओ हमको। पहले ये पता होना चाहिए ऐसा आखिर ऐसा क्या कारण था कि इनके बीच में डिस्टेंस रखा गया। द रीजन इज दैट कि इनके बीच के डिस्टेंस रखने का क्योंकि अगर प्लस और माइनस के बीच थोड़ा सा जगह नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन के जाने का, तो वो प्रेशर कैसे पैदा करेगा। और प्रेशर नहीं पैदा होगा तो बताओ फ्लो कैसे करेगा। और फ्लो नहीं होगा तो कोई भी लाइट इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइट के पास कैसे पहुंचेगा। कोई भी लाइट जल सकता है, कोई भी चीज जलेगा, कोई भी उपकरण जलेगा। तो यही रीजन था इनके बीच क्या रखने का, एक बोलो डाइलेक्ट्रिक रखने का। यानी कि ये क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक है। उनके बीच का मतलब क्या चीज है, बोलो डाइलेक्ट्रिक है। जो क्या करता है, उसको अलग करता है। अब क्वेश्चन ये है, डाइलेक्ट्रिक तो हम समझ गए कि किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव या किसी भी चीज को अलग करने के लिए, या बिजली का प्रभाव को, जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को, ठीक है, अलग करना या उसको रोकना या बाधा डालने के लिए जो हम डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डाइलेक्ट्रिक कितने प्रकार के होते हैं और उस डाइलेक्ट्रिक को किस तरह का नेचर होता है, किस चीज का बना होता है। हम तो ये पता है कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, एल्युमिनियम, ठीक है, पीतल, कॉपर, माने कंडक्टर में ऐसा चीज जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसमें फ्लो करेगा। तो ये बता दो हमको डाइलेक्ट्रिक किस चीज का बना होता है। तो उसी क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। ध्यान दीजिए, डाइलेक्ट्रिक जो होता है, डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटिंग मतलब के बीच में, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल, किसी के बीच में जाने वाला एक मटेरियल है which transmit electric effect without actually conducting electricity। मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना हो, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, बोलो जाए ना, प्रभाव ना करे, माने which transmit electric effect, जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, इलेक्ट्रिक के प्रभाव को ट्रांसमिट करता है। मतलब इस पॉजिटिव से नेगेटिव के पास लेके आता है। सुनोगे ध्यान से, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से पॉजिटिव के पास ले आने का काम करेगा। सुनोगे ध्यान से, ले आने का क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन मतलब एक तरीके से समझोगे ना, ध्यान दो, एक तरीके से समझोगे। ये है रामपुर, क्या है बोलो, ये है रामपुर, ये है आमपुर। समझ में आ रहा है, ये है रामपुर, ये है आमपुर। ये रामपुर और आमपुर को जोड़ने का काम कौन करता है, बोलो। ये सड़क, ये पुल, ये ब्रिज। समझ पा रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये आमपुर और रामपुर को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ब्रिज कर रहा है। लेकिन क्या इस ब्रिज पे कोई लोग घर बना के रह सकता है, ठीक है, रह सकता है। लेकिन इस रामपुर और रामपुर में तो घर बनाएगा। बोले भाई मेरा घर कहाँ है, आमपुर में, मेरा घर कहाँ है, रामपुर में है, हमको इस पार से उस पार पहुंचा दो। बोले हम है ना। तो यही काम कौन कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक। बोलो समझ में आया। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, पहले समझो। डाइलेक्ट्रिक मतलब समझो, अगर यहाँ से पॉजिटिव है, ये रामपुर को पॉजिटिव मान लो, आमपुर को नेगेटिव मान लो। आम नेगेटिव होगा, ज्यादा खाता है आदमी, ठीक है। तो इस जगह से उस जगह में इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, ये डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। हाँ, लेकिन क्या डाइलेक्ट्रिक के ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, कुछ भी हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वही बोला है कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, लेकिन विच ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक के प्रभाव को ट्रांसमिट कर दे रहा, पहुंचा देगा, विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिना किसी प्रकार के कंडक्ट करने के, बिना किसी कंडक्शन के डायरेक्ट पहुंचा देगा। समझ पा रहे हो, यही काम कर रहा है कि नहीं, ब्रिज वही काम कर रहा है ना। अब देखो, डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे,
दो प्रकार के, कौन कौन से बोलो तो फटाफट जल्दी से। एक होगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक हो क्या बोलो पोलर डाइलेक्ट्रिक। एक होगा नॉन पोलर, एक होगा पोलर। नॉन पोलर किसे कहेंगे? लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन, मीथेन, ये सब का सब क्या होंगे बोलो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होंगे। आर मेड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, किसके बने होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बने होते हैं। इन सच मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड। अब बताओ कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? एक जैसा, एक रूप में, एक जगह मिलना, उसको क्या बोलते हैं? कोइंसाइड करना। क्या बोलते हैं? कोइंसाइड। कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द मॉलिक्यूल एंड ईच मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट इन इट्स नॉर्मल स्टेट। हम तुम लोग को फिजिक्स में या क्लास 11 में तुम लोग को पढ़ाया जा चुका है डाइपोल मूवमेंट, याद है? डाइपोल क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लगने वाले मूवमेंट को क्या बोलते हैं बोलो? डाइपोल मूवमेंट। तो यहाँ पर भी तो डाइपोल मूवमेंट काम करेगा ना, यहाँ पर भी तो डाइपोल मूवमेंट काम करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी क्या है बोलो पॉजिटिव, एक क्या है नेगेटिव। तो दोनों के बीच जो फोर्स काम करेगा वो फोर्स से जो मूवमेंट पैदा हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? डाइपोल मूवमेंट। ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया तो ये क्या हो गया? डाइपोल हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब डाइपोल, इससे होने वाले मूवमेंट को क्या कहते हैं? डाइपोल मूवमेंट। क्लियर हुआ दिमाग में? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि नॉन पोलर का मतलब क्या होगा? ऐसा चीज जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव हो भी नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल देखो ध्यान से, यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बात करें, दोनों प्लस रहता है, कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है? नहीं है ना पॉजिटिव नेगेटिव। चलो बोलोगे भैया यहाँ पर आप बोल दिए पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ बताओ पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ है? यहाँ तो है पॉजिटिव नेगेटिव। कार्बन जो होता है पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो आप कैसे बोल रहे हैं? लेकिन हम एक बात बोले, प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों का क्या है बोलो? नेगेटिव है। मतलब जब किसी को किसी से प्रभाव नहीं पड़ता उसे क्या कहेंगे हम लोग? नॉन पोलर। लेकिन पोलर वाले में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, देखो ध्यान से। लाइक वाटर, H2O, अल्कोहल, ठीक है, ammonia, HCl are made of polar molecules. Such molecules are under जो है normal condition with no external field, किसी प्रकार का external field नहीं लगता है, and the center of the positive and negative charge do not coincide, किसी प्रकार से ये लोग coincide नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, because of asymmetric shape of the molecule, क्योंकि इनका shape जो होता है asymmetric होता है। symmetric का मतलब होता है एक जैसा, asymmetric का मतलब होता है अलग। अलग होने के नाते ये लोग कोइंसाइड नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, इकट्ठा नहीं होंगे, जाके लड़ेंगे नहीं, बिकॉज ऑफ क्या? असिमेट्रिक शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ देखो क्या बोल दिया है? सिमेट्रिक शेप। मतलब ध्यान से समझो, ये बैटरी यानी कि ये जो भी हम लोग का कंडक्टर होगा या कंडेंसर होगा या जो भी कैपेसिटर होगा, उनके बीच हम सपोज मान लो हम क्या किए ना, अमोनिया डाल दिए। क्या डाल दिए? अमोनिया डाल दिए। तो अमोनिया क्या है पहले बताओ? अमोनिया क्या है? अमोनिया एक प्रकार का क्या है? पोलर है, हाँ? तो ये पोलर क्या बीच में जाकर के कभी लड़ेगा अंदर में? क्योंकि इनका शेप क्या है बोलो? असिमेट्रिक शेप है, एक जैसा शेप नहीं है, तो ये लोग कभी लड़ेंगे नहीं। इसी वजह से देयरफॉर ईच मॉलिक्यूल हैज सम स्पॉन्टेनियस और इंट्रिंसिक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। किसी किसी के पास फिक्स होता है, मतलब कोई अपने से अपना रास्ता चेंज नहीं करेगा। जैसे कि मान लो ये ब्रिज है, ठीक है, ये वाला ब्रिज पर आके समझो तो अच्छा समझ में आएगा। ये वाला ब्रिज बोलेगा ना हम रामपुर और रामपुर के बीच में नहीं रहेंगे, हम चल जाएंगे सीतापुर और गीतापुर में, तो क्या होगा बोलो? तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो इस ब्रिज को हमको फिक्स करना पड़ेगा ना। तो वही बोलता है जिसका शेप, देखो 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 ध्यान से, सिमेट्रिक शेप, जिसका सिमेट्रिक शेप होगा माने एक जैसा शेप होगा, वो ज्यादा चापलूसी नहीं करेगा। लेकिन जिसका शेप क्या होगा बोलो? अलग होगा, असिमेट्रिक होगा, वो 3-5 बतियाएगा। तो यहाँ पर वही कहानी, वह डाइलेक्ट्रिक जो पोलर हो, जिसका शेप क्या हो? असिमेट्रिक हो, वो ज्यादा लबर लबर नहीं करेगा, चुपचाप से काम करेगा। और ये वाला क्या करेगा? लबर लबर करेगा। समझ पा रहे हो? तो बस यही कहानी है डाइलेक्ट्रिक और नॉन डाइलेक्ट्रिक का। यहाँ देखो इधर ही देख लो, ये देखो ये किधर जा रहा है? ये उधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना? शेप फिक्स है इसका, मान लो ऊपर की तरफ हम फिक्स किए। अब इधर देखो ये किधर जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब मेरे को, ठीक है, सपोज यहाँ से एक ठो वायर जोड़ दिए, वायर जोड़ के बल्ब जोड़े हैं, ठीक है, यहाँ से मान लो एक ठो जो है हम ये जोड़ दिए, क्या बोलते हैं, पंखा जोड़ दिए। तो ये बोलेगा, अगर हम पोलर यूज कर लिए तो ये बोलेगा नहीं हम बत्ती जलाएंगे, तो ये बोलेगा नहीं हम पंखा जलाएंगे, मानी बोलेगा हम इधर जाएंगे, ये बोलेगा हम इधर जाएंगे। तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा बताओ? समझ पा रहे हैं? लेकिन हम बोले कि नहीं हम नॉन पोलर लगाएंगे, बढ़िया। तो नॉन पोलर एक ही जगह ठंडा के रहेगा, बोलेगा हम बत्ती भी जलाएंगे, हम पंखा भी जलाएंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? यही होता है नॉन पोलर और पोलर में। तो पोलर के लिए समझना कि वो क्या होगा? दिक्कत करेगा, और नॉन पोलर क्या होगा? दिक्कत नहीं करेगा। बस यही है कहानी, ठीक है? तो वीडियो जैसा भी लग रहा है भैया लोग, आप लोग शेयर कर लीजिए,
सबसे पहले, ठीक है। और सब्सक्राइबर को बढ़ाइए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, जय हिंद।